वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज। चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे टाइप हमने अभी तक देख लिया है। अभी जो हम टाइप देख रहे हैं आपको इस पे फोकस करना है। जहां से आप देखना शुरू करेंगे वहीं से आपको समझ में आएगा, गारंटी देता हूं, डंके की चोट पे, है ना। लेकिन अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो नोटबुक जरूर बना लीजिए। डेली हम सुबह के 7 बजे आपके साथ मिलते हैं। अगर कोई डाउट हो या कोई ओपिनियन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नेक्स्ट क्लास में आपको उसका जवाब अवश्य मिलेगा, ठीक है। आइए हम बकेती बीच में करते रहेंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ बैग कंटेन्स ₹1.50 एंड 25 पैसे क्वाइंस। मतलब एक बैग में ₹1 का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे के सिक्के की संख्या है ना। कुछ सिक्के रखे हुए हैं। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वाइंस, और ये जो सिक्के हैं इसके नंबर का जो रेशियो है, कितने सिक्के कौन किसके हैं, तो 5:7:9 है। मतलब ₹1 का सिक्का का अगर हम 5x मान लेंगे तो 50 पैसे का सिक्का कितना हो जाएगा 7x, और 25 पैसे का सिक्का कितना हो जाएगा 9x। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x मान ले तो इफ द वैल्यू ऑफ ऑल क्वाइंस इज 430 रुपीज, और इन सब क्वाइन को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू आता है 430 रुपया। ये रुपया में दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस, तो 25 पैसे के क्वाइन की संख्या उसमें कितना है ये हमें बताना है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखें, लैंग्वेज कम से कम लिखना है, और ये आदत शुरू से आपको डालना पड़ेगा। हम टाइप देख रहे हैं तो टाइप ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ₹1 वाला सिक्का है और 50 पैसे वाला सिक्का है और 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या का रेशियो दिया हुआ है। ये रेशियो कितना है 5, ये 7:9। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम x मान लेते हैं तो ये ₹1 वाले सिक्के की संख्या 5x हो जाएगा, 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 7x और 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या 9x। आप चाहे तो यूनिट में मान लीजिए 5 यूनिट, 7 यूनिट, 9 यूनिट, है ना। अब इफ द वैल्यू ऑफ ऑल क्वाइंस इज 430 रुपीज, सभी क्वाइन का वैल्यू मिलाकर के कितना है 430 रुपया है। तो आप देखिए कि ₹1 वाले सिक्के की संख्या कितनी है 5x, तो कितना रुपया बनेगा इससे मिला करके, तो 5x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। फिर यहाँ 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितना है 7x, तो टोटल कितने रुपए बनेंगे। अगर रुपए में हमें निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसे में आएगा। 7x को 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 350 x है तो x। लेकिन यहाँ पे हमें 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पैसे में आया ना, और पैसे से रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। 3 ₹50 मल्टीप्लाई बाय x, इतना रुपया इससे बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे 9x क्वाइन की संख्या किसकी है 25 पैसे के क्वाइन की, तो इसको इससे गुना करेंगे, और गुना करने के बाद फिर से ये पैसे में है, रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो गुना करेंगे तो 9 से 5 को करेंगे, 9 5 जा 45, 45 का यहां से कर ही दो ना, 25 को गुना करो 9 से, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22। अब 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये पैसे में आया है इतना। x भी है मल्टीप्लाई में, तो x लास्ट में मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इसको अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.25, ये रुपए में हो गया पैसे से। तो अगर हम इसे रुपए में करते हैं तो क्या आ जाएगा 2.25 गुना x भी तो है ना साथ में गुना में, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ था सिक्के का, एग्जैक्ट संख्या तो नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x माना। अब इन तीनों को जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये 430 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये ₹1 से इतने सिक्के से ₹1 का कितना वैल्यू बना, इतने सिक्के से 50 पैसे के सिक्के से इतने 50 पैसे के सिक्के हैं, 7x 50 पैसे के सिक्के हैं, तो इससे कितना रुपया बना इतना रुपया, और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 9x, तो इससे कितना बना 25 पैसे के सिक्के के कारण कितना रुपया बना, तो इतना रुपया। इन सबको जोड़ देंगे तो ये 430 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब इसको जोड़ें तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5, इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे पहले कितना है 3.50, 2.25,
और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 है तो पॉइंट से जस्ट पहले है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद अपने मन से 2 डिजिट लगा देंगे और इस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ 5, 5 2 7, फिर यहाँ पॉइंट है, अब 5 2 7 3 10, तो 10.75 मतलब 10 रुपया 75 पैसा, और x साथ में गुना है तो 10.75 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि x सब में है तो x कॉमन बाहर ले लेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, है ना। तो इतना ड्रामा आपको एग्जाम में करना नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व कर लेना। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 430 डिवाइडेड बाय 1075, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो ऊपर 2 जीरो लगा दीजिए, है ना। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट है उतना जीरो ऊपर लगाएंगे, अगर ऊपर से में पॉइंट रहता ऊपर से उड़ाते तो नीचे जीरो लगाते, एक पर उतना जीरो, कितना जीरो, पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट रहता, तो पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है ना। अब इसको इससे काटिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 43000, कितना जीरो हो गया, इतना, अपॉन 1075, 25 से काटेंगे इसको तो 25 से कट जाएगा कितना, 10 चौके 40, 3 43, 43 आ जाएगा। और 25 से इसको काटेंगे तो 25 से काट के देखिए कितना आ जाएगा, 25 से ये कट रहा था क्योंकि लास्ट में 75 था, 43,000 है, तो 43,000 को 25 से काटेंगे। काटना तो सिंपलीफाई आप ही को करना पड़ेगा, तो 25 का 25 2 डिजिट लिया, एक बार में लगेगा 25, घटाएंगे 3 में से 5 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे 13, यहाँ बचा 3, 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 डिजिट उतारेंगे 0। अब 25 से 180 में लगाएंगे तो 25 7 175 होता है, तो 7 बार में 175 लगेगा। यहाँ पे 1 लेंगे, ये होगा 10, यहाँ बचेगा 7, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0। फिर अगला डिजिट उतारेंगे, क्या बना 50, 25 दूनी 50, ये लग गया 0 0। फिर यहाँ से ये डिजिट उतर रहा है, ये जो डिजिट उतरा ये डिविजिबल है नहीं, यही शेष बच रहा है, तो 1 डिजिट उतारा तो 1 0 लगाना पड़ेगा। तो इसको 25 से काटेंगे तो कितना आ गया, 1720, 1720, ठीक है। और ये 43 बार में कटा, तो अब 43 से इसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे कितना है, 1720 को 43 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा, 3 डिजिट लेना पड़ेगा, है ना। 2 डिजिट लेने तो 17 बन रहा है, 3 डिजिट लिए तो 172, तो 3 चौके 12, 4 बार में लगाएंगे तो 143 को 4 से गुना करेंगे तो 172 हो जाएगा, सॉरी 43 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, 172 कितने बार में, 4 बार में, तो 172, ये 0 0 0। फिर ये डिजिट यहाँ से उतर रहा है, वही शेष बच रहा है, मतलब वो डिविजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि छोटा है, 0 ही डायरेक्ट यहाँ उतरा ना, यहाँ 43 से डिवाइड करना है तो 1 डिजिट उतारे तो 1 0 लग जाएगा यहाँ पे 40, तो काट पीट के कितना आ रहा है 40, तो x का वैल्यू कितना आया 40 आया है। तो कहने का मतलब पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन। 25 पैसे क्वाइन की संख्या क्या है, ये क्या दिया हुआ है रेशियो, नंबर ऑफ क्वाइन, नंबर ऑफ क्वाइंस है ना, ये नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो दिया हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया, हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x माना तो ये 1 रुपए का 5x, इतने क्वाइन है, 50 पैसे के 7x क्वाइन की संख्या है, और 25 पैसे क्वाइन की संख्या 9x है। हमसे पूछा जा रहा है 25 पैसे के कितने क्वाइन है, तो 9x है, तो x का वैल्यू हमने कितना निकाला 40, तो 9x, 9 और x में क्या रिलेशन है, गुना का, तो 9 गुना 40, तो 9 चौके 36 बराबर 360, तो 25 पैसे के क्वाइन की संख्या कितनी हो जाएगी, कौन सा ऑप्शन होगा, ये 360, ठीक। उसी तरह अगर पूछा जाता 50 पैसे के क्वाइन की संख्या बताओ, तो x का वैल्यू हमने निकाल रखा है 40, 50 पैसे के क्वाइन की संख्या कितनी है 7x, तो कितना हो जाता है 7x का वैल्यू 40 है, तो 7 गुना 40 बराबर 7 चौके 28, 280 क्वाइन हो जाता, जो कि पूछा नहीं जा रहा है, ऑप्शन में हालांकि दिया हुआ है। तो लटकले बेटा तो गल्ले बेटा, मतलब आपने ध्यान से देखा नहीं कौन सा निकालना है, अलबला के कुछ भी निकाल दिया, पूरा सही करने के बाद भी आप गलत करके आएंगे, और यहाँ पे कुर्सी तोड़ रहे होंगे, कह रहे हम तो पूरा सही करके आए हैं क्योंकि ऑप्शन मैच हो गया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा भी ऑप्शन दिया रहता है जहां गलती करने के बाद आप पहुंचते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स होता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। या फिर 1 रुपए के क्वाइन की संख्या पूछता तो यहाँ पे कितना हो जाता, 5x है, x का वैल्यू 40 निकल गया, तो 5 गुना 40 बराबर कितना हो जाएगा 200, तो 200 क्वाइन 1 रुपए का हो जाता। तो ये हमसे पूछा जा रहा था 25 पैसे के क्वाइन की संख्या, तो 360 क्वाइन हो जाएगा।
आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो यहाँ समझने में, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, या आपका कोई ओपिनियन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, टीचिंग, जो भी हो, है ना, अगर मैथ आपका सिलेबस है तो आपको कोई परेशानी मैथ के पेपर में नहीं आएगा, विश्वास मानिए। डेली सुबह के 7 बजे हम मिलते हैं। बस 2 काम करना है आपको। एक तो जितना क्वेश्चन मैं चैप्टर में यहाँ करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन का नोटबुक बना लीजिए और उस क्वेश्चन, उस टाइप को दिमाग में छाप लीजिए। टाइप को याद रखने के लिए बस आप उस क्वेश्चन को याद रख लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह तरीके से एग्जाम में करेंगे। उसके साथ में क्वेश्चन बैंक, 2 चीजें, यहाँ जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो प्लस क्वेश्चन बैंक, इतना कर लिए ना तो फिर डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं किसी पापा के परी में या माँ के मगरमच्छ में दम नहीं होगा जो आपका सिलेक्शन रोक देगा। अगर रोक दे तो आप मेरे को आके बताना, ठीक है। अब इससे ज्यादा और क्या मोटिवेट करूं। बेशक कुछ क्वेश्चन आपके लेवल से बाहर का होता है, लेकिन हमें जिस लेवल पे हम तैयारी करते हैं उससे, जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है उससे थोड़ा ऊपर तक जाना है, ताकि दाएं बाएं कुछ भी पूछा जाए तो हम उस क्वेश्चन को ना छोड़ें, खास करके मैथ के पेपर में। Okay friends, we'll meet again in the next class. Until then, take care. See you. Bye bye.